हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालकिन द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, सुरक्षित एवं पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आप लोगों को क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कुछ बातें तो क्वांटम नंबर के वीडियोज़ में हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसमें और जो कंपटीशन लायक क्वेश्चन उठते हैं उसमें नहीं होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन का पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो सबसे पहले आप सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 मीन्स ये है, यहाँ है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहाँ है अंतिम इलेक्ट्रॉन। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे और अनफॉर्चुनेटली कि ये एक ही है, ठीक है। अगर 2 होता, 3 होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते या 2p3 होता, इस तरह का होता तो और मेहनत करना पड़ता कि आपको डिटरमिन करने में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है और कहाँ जा रहा है। तो अब हमको मिल गया 3s1। तो 3s1 में ये जो नंबर है, जो हम 3s1 यहाँ लिख लेते हैं, ये 3s1 जो है ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये जो लेटर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और ये जो है ये एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से, एजीमूथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की वैल्यू हमको, n की वैल्यू 3 मिल गई। और आपको पता है कल बताया था कि l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो 0 जब s होता है तो 0, 1 लेंगे जब p होगा, 2 लेंगे जब d होगा और 3 लेंगे जब f होगा। तो आपको n = 3 आपने ले लिया है और n = 3 लेने के बाद अब l यहाँ s है तो l की वैल्यू हमने 0 लिया। और जैसे ही l की वैल्यू 0 लेंगे तो इसके लिए m की भी केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2l + 1 में जब रखेंगे तो केवल 1 वैल्यू मिलेगी। m = 0, m = 0। और इसके बाद यस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन जो होगी +1/2 होगी। तो आपको सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो होंगे n = 3, l = 0, m = 0 और s = +1/2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। लेक्चरर के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और टीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। ये नीट में भी पूछा गया है। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। और पता चला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता चलेगा तो क्वांटम संख्या क्या ज्ञात करेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। 3d7 के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 3d7 के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए 3d7 आप जैसे सिंबल देखे तैसे आपको पता चल गया कि n = 3 होगा। और यहाँ आपको अभी बताया था कि 0, 1, 2, 3 अगर l की वैल्यू होगी तो s, p, d और f। यहाँ d है मीन्स l की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो l की वैल्यू 2 ले लिया। और आपको पता है कि l के लिए m की जो वैल्यू होती है वो माइनस से प्लस या प्लस से माइनस इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ देखिए
ये जो होगा आपका m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 और या चलेंगे +2 -1 0 +1 एक मिनट -+2 +1 0 -1 -2। ये अब यहीं डिटरमिन करने के लिए पांचों ऑर्बिटल्स को यहीं बना देते हैं। पांचों ऑर्बिटल्स को बना देंगे तो आप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर ले जाएंगे। डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। पाउली और हुंड रूल को फॉलो करते हुए अब्बा प्रिंसिपल से कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है और हमने क्या कहा है 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें के लिए 5th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के मान निकालने हैं। किसके लिए 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो वही रह गई 3, l की वैल्यू 2 रह गई, l की वैल्यू 2 रह गई, m की वैल्यू आप देखिए ऐसे आप -2 या +2 जो भी लिखेंगे सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन मैच कराना होगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू -2 और +2 दोनों हो सकती है। नहीं तो पता चलेगा कि आप -2 याद किए हैं, याद करने से काम नहीं चलेगा, तो +2 चला गया और +2 याद किए हैं तो -2 चला गया। इस नाते आप दोनों याद रखिए, +2 और -2 दोनों में से कोई आ सकता है। और यस की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, पांचवा इलेक्ट्रॉन पहला होता है, 1 से 5 तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर ऑर्बिटल में ये पहला इलेक्ट्रॉन है। अब जो छठा आया यहाँ दूसरा हो गया, सातवां यहाँ दूसरा हो गया, आठवां यहाँ दूसरा होगा, नौवां यहाँ दूसरा होगा, 10वां यहाँ दूसरा होगा। मीन्स अप स्पिन का है, अप स्पिन का है, तो इसके लिए यस इज इक्वल टू +1/2। तो टोटल जो हमारा आंसर बन के आएगा वो आंसर क्या आएगा कि 3D for the 5th electron of 3D7 n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -2 or +2 and s is equal to +1/2। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए, क्योंकि पूरा वीडियो देख करके ही कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे स्किप करके देखने से आप अपना समय बर्बाद करते हैं। एक वीडियो देखिए, पूरा देखिए, पूरा देखने से आप जो है जानकारी, अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।